आज हम बच्चों सीखने जा रहे हैं संख्या रेखा पर संख्या का निरूपण कैसे करें। संख्या रेखा पर संख्या का निरूपण कैसे करें। संख्या एक शून्य और एक संख्या ऋणात्मक और एक संख्या धनात्मक होती है। संख्या ऋणात्मक होती है, संख्या धनात्मक भी होता है और एक संख्या शून्य है। उस शून्य संख्या को धनात्मक में भी शामिल नहीं किया गया है और ऋणात्मक में भी शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, मतलब शून्य एक अलग संख्या है। अगर पूर्णांक संख्या को हम बांटे तो तीन हिस्सा में बांटा जाता है, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि संख्या रेखा पर हम संख्या का निरूपण कैसे करेंगे। अब इसके सहयोग के लिए आप दो बच्चा निकल के आइए। आप तो आइए आप दोनों, चलिए पकड़िए उधर, आप भी आइए और सीधा खींचिए। अब देखिए ये जो बच्चा है यही हमारा एक संख्या रेखा है। ये संख्या रेखा है और इसी संख्या रेखा के ऊपर हम संख्या का निरूपण सीखने जा रहे हैं। ये संख्या रेखा बना के हमने ये चीज ध्यान रखेंगे कि संख्या रेखा में ये जो इकाई ली गई है वो लगभग सभी बराबर है। मतलब इसकी जो दूरी है और इसकी जो दूरी है वो लगभग जो है बराबर है, माने सब बराबर लिया, लगभग नहीं टोटल बराबर है। लगभग मैं इसलिए कर रहा हूं कि चूंकि धागा है तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर खिसक जाए बांधने में या स्लिप कर जाए। अब जैसे मान लिया जाए कि हम आपको संख्या रेखा पर निरूपण करने के लिए कहें तो सबसे पहले आप आइए निकल के। अब सपोज कीजिए कि हम आपको इस संख्या रेखा पर कहें कि 1 आपको निरूपित करना है 1, तो क्या आप अभी इस सिचुएशन में 1 दिखा सकते हैं? कहां होगा कि कुछ करना पड़ेगा 1 दिखाने के लिए? 1 कहां होगा पता है? नहीं पता। क्यों पता नहीं है? क्योंकि 1 दिखाने के लिए कुछ जरूरी भी है, 0 का जरूरी है। बिल्कुल सही जवाब है। तो आप सबसे पहले इसमें 0 को क्या करना पड़ेगा? फिक्स करना पड़ेगा। कहीं भी 0 को फिक्स करेंगे तो सबसे पहले आप इसमें 0 को फिक्स करेंगे। देखिएगा सबसे पहले फिक्स हम लोग किसको करते हैं? 0 को। तो 0 फिक्स कीजिए, लगाइए इसमें धक्का, उसी से बीच में लगाइए 0। ये देखिए 0 दिखाई पड़ रहा है ना आप लोगों को? ये 0 पहले फिक्स हो गया। ठीक है, आप बैठ जाइए। अब देखिए ये 0 को फिक्स कर लिया गया, माने संख्या रेखा पर निरूपण के लिए सबसे पहले 0 का पोजीशन होना चाहिए। ये 0 सही जवाब दी है और 0 को फिक्स कर दिया। अब ये बताइए कि नेक्स्ट बच्चा कोई निकल के आएगा। आप आ जाओ, कोई आ जाओ, आ जाओ आप। अब बताइए कि इसमें 1 कहां होगा? यहां होगा। 1 किस तरफ होता है? ये आपके लाइन से किधर है? दाहिने है या बाएं? बाएं है। अच्छा ठीक है, ये बाएं है। कैसे आप समझे कि बाएं है? क्योंकि मेरा इधर दायां है तो चलिए ठीक है, इसको लगाइए। तो ये आपका पोजीशन 1 का हो गया, 1 का पोजीशन हो गया। चलिए ठीक है, ये 1 का पोजीशन हो गया। अब एक स्टूडेंट आप भी बैठ जाइए, आप भी बैठिए और 0 और 1 फिक्स हो गया है। अब एक बच्चा फिर निकल कर आएगा, एक कोई दूसरा बच्चा निकल कर आएगा। आइए आइए, कोई निकल कर आइए, आइए ना, कोई आइए। -1 का पोजीशन फिक्स करना है। आइए, इसमें -1 किधर होगा? बोलिए, -1 किधर होगा?
ये 0 का पोजीशन है, ये 1 का पोजीशन है, तो -1 किधर होगा? नेगेटिव संख्या है, यहां होगा। बिल्कुल सही जवाब है। तो आप इसको लगाइए, -1 को लगाइए आप। चलिए हम हेल्प कर दें, नहीं बना हुआ है। चलिए तो -1 आप वहां लगाइए। अब देखिए बच्चा, जितना भी हमारा स्टूडेंट है वो देखिए कि सभी पोजीशन आपका फिक्स होते जा रहा है। देख रहे हो 0 1 -1, मतलब ऋणात्मक की संख्या किधर और धनात्मक का इधर। चलिए बैठ जाइए। कहने का अर्थ है कि अगर इसी चीज को हम बोर्ड पर लेकर आ जाए, देखो यहां ये बोर्ड पर लेकर आ जाए, तो ये रेखा नंबर लाइन कहलाती है। ये रेखा हमारा नंबर लाइन है, मतलब संख्या रेखा आप इसे कह सकते हैं। ये संख्या रेखा है। इस संख्या रेखा पर सबसे पहले हम लोग 0 को फिक्स किए। इस प्रकार से इक्वल इंटरवल बना हुआ है, सभी दूरी बराबर बराबर है। यहां हम 1 को फिक्स किए और ये क्या हो गया? -1 फिक्स हो गया। ठीक है, एक संख्या और फिक्स करेंगे हम लोग, -2 को फिक्स करेंगे। आप आ जाइए, आप आइए तो -2 बताइए तो कहां होगा? चलिए -2 लगाइए तो कहां होगा? कहां होगा -2? यहां होगा, लगा दीजिए, लगाइए। -2 कहां है? और आपका जवाब जो है बिल्कुल सही है, 100% सही जवाब अभी तक क्लास से आ रहा है। तो ये -1 का पोजीशन, फिर -2 का पोजीशन, ये घटते हुए क्रम में अरेंज हो रहा है। अब बैठ जाइए आप। अब एक बच्चा इसमें से कोई आएगा, एक और आएगा, आप आ जाइए और आप बताइए कि 2 कहां होगा? वहां पर। चलिए तो 2 यहां होगा, 2 यहां होगा। देखते जाइए आप लोग, पूरी फिगर देखिए। ये नंबर लाइन की तैयारी हो रही है, पूरा का पूरा नंबर लाइन बन रहा है। 0 0 के बाद 1 1 के बाद 2, इधर -1 और इधर कितना हो गया? -2। मतलब इसी प्रकार से ये संख्या बढ़ते जाएगी। 4 इधर -2, फिर -3। ये मतलब कहने का अर्थ है कि ये जो पोजीशन है वो धनात्मक का है। क्या है? धनात्मक संख्या का। और ये जो पोजीशन है, इस साइड का जो पोजीशन है वो हमारा क्या है? ऋणात्मक संख्या का है। तो यहां देखिए, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या में जो पूर्णांक संख्या है उसको हम लोग जो है नंबर लाइन पर फिक्स किए। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या इस संख्या लाइन के ऊपर हम लोग भिन्न को भी फिक्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब। मतलब कि भिन्न की भी संख्या को इसके ऊपर हम लोग फिक्स कर सकते हैं। जैसे सपोज किया जाए कि हमें 1/2 फिक्स करना है। कितना फिक्स करना है? 1/2। एक का दूसरा हिस्सा। 1/2 का मतलब क्या होगा? एक का दूसरा हिस्सा। तो एक का दूसरा हिस्सा कहां फिक्स करेंगे? कौन बच्चा बताएगा हमको? आप बताइएगा, आइए आप बताइए। तो 1/2 कहां होगा? इसी में लगाइए। कहां लगेगा 1/2? ये 0 है, वहां नहीं। ये कैसे? ये तो 1 का पोजीशन होगा बेटा। ये 0 है, ये 1 है, तो 1/2 कहां होगा? सोचिए इधर। तो ये 1 से बढ़ गया। 1/2 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है? 1 से छोटा। हाँ। और एक का आधा हिस्सा, तो ये पूरा 1 है, तो इसका आधा हिस्सा यहां होगा। बिल्कुल। तो इसको हम लोग कहां लगाएंगे? बीच में लगाएंगे। ये पोजीशन मेरा 1/2 का, ये ठीक बीचों बीच है, इस दोनों के बीच में है। जाइए बैठ जाइए आप। तो ये दोनों के बीच में हमारा 1/2 क्या है? 2। मतलब कहने का अर्थ है कि हमें अगर 1/2 करना है तो इसका बीचों बीच 1/2 करेंगे। ठीक है। अगर अब सपोज करो कि 1/2 को तो आपने कर दिया, अगर हम
इधर -1। अगर 1/2 को अगर हम निकाल लेते हैं इससे, और हम किसी बच्चों से कहे कि 1/3 कहां फिक्स करेंगे, 1/3, कोई दूसरा बच्चा 1/3 कहां फिक्स होगा? 1/3 चलिए, आप कह रहे हैं कि यहां फिक्स होगा। कैसे समझे कि यहां फिक्स होगा 1/3? 1 से बड़ा है 1/3 की छोटा है? छोटा है, तो आपको 1 से बड़ा कर दिए। सर, हाँ बोलिए। वो जो 1/2 को बीच भाग में किए, उसका थोड़ा सा इधर फिक्स होगा। और थोड़ा सा इधर फिक्स होगा, क्योंकि 1 का 3 हिस्सा करना पड़ेगा। नहीं तो थोड़ा सा इधर, आपका सवाल सही है, तो थोड़ा सा आप इधर, मतलब इसको 3 हिस्सा में, इस 1 को 3 ही भागों में बांटेंगे। ठीक है, 1 भाग यहाँ, 2 भाग यहाँ, और ये तीसरा भाग। तो लगभग ये हमारा 1/3 का जो भाग है वो यहां होगा। क्लियर? समझ में आ गई बात? मतलब कहने का अर्थ है कि देखिए यहां ये 0 से 1 है, इसको क्या करेंगे? 3 बराबर भागों में बांटेंगे। ये हो जाएगा 1/3, ये क्या हो गया? 2/3, और ये हो गया 3/3 का मतलब 1। तो 1 को 3 हिस्से में बांट के हम लोग उसको दिखाएंगे। मतलब कि वो बच्चा जो बताया था कि हाफ का थोड़ा सा इधर करेंगे सर, मतलब कि यहाँ इस पोजीशन के बारे में वो बोल रहा है। इसको एक्चुअली 3 हिस्सों में बांट रहा था, और ये पोजीशन 1/3 का बता रहा है। ठीक है, बैठ जाइए। अब एक बात और देखेंगे, सीखेंगे कि इस पर हम लोग अपरिमेय संख्या को भी निरूपित कर सकते हैं। जैसे √2 को, तो आज हम सीखते हैं कि √2 को निरूपित कैसे करेंगे। ठीक है, ये समझ में आपको बात आ गई है? तो यहां हम लोग क्या किए? भिन्न का निरूपण किया है। किसका? भिन्न का। भिन्न को प्रदर्शित किया है नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पूर्णांक संख्या को भी, और वो भिन्न भी इसमें इंक्लूड था, उसको रिप्रेजेंट किए हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि नंबर लाइन पर अपरिमेय संख्या को कैसे निरूपित करेंगे। अपरिमेय संख्या हम भी बना लेते हैं आपको समझाने के लिए ऐसे। चलिए, ये बना लिए। अरे बाबू सट जाओ, तो इस पर सटो, यहां बोर्ड पर आ जाओ। देखो हम सर आते हैं इसको। ये आपने जो फिक्स किया है, ये रहा 0, ये रहा, यही ना फिक्स किया आपने? हाँ यही है। चलिए हम भी चिन्ह लगा देते हैं। ये वाला पोजीशन, ये वाला पोजीशन, ये वाला पोजीशन आ गया, ये पोजीशन आ गया। ठीक है, थोड़ा सा इधर ले लेंगे, ये पोजीशन। तो यहां 0 हम लोगों का है, नीचे करो। ये -1 है, ये -2 है, ये +1 है, या सिर्फ 1 लिखो, ये +2 है। ठीक है, अब रह गई कि हमें √2 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो हम दिखाते हैं √2। देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बाबू। ये जो दूरी तुम देख रहे हो, यहां देख रहे हो ना दूरी, हाँ, तो इसके बराबर हम एक जो है ये काट दिया। क्या काट दिया? हाँ, एक हम लकड़ी ले लेते हैं। क्या ले लिए हैं? लकड़ी का एक टुकड़ा, और इतना ही बराबर एक और लकड़ी का टुकड़ा ले लिए। कितना ले लिए लकड़ी का टुकड़ा? 2 लकड़ी का टुकड़ा लिए। अब देखिए क्या है कि ये लकड़ी इसके बराबर है ना, एक लकड़ी और बराबर में रख लिए, देख लिए। और ये जो दूरी बना, इसी दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? √2 कहेंगे। क्या कहेंगे? आप यहां ले जाओ, देखो मतलब एकदम, देखो मिला दिए ना। हाँ, अब ये लकड़ी के बराबर एक डंडा खड़ा कर दो इस पर। हाँ, चलो देखो वही है। तो लगभग ये वाला पर आपको खड़ा करना था,
तो 0 पर खड़ा करेंगे और दूरी नाप कर, ये दूरी हमारे पास में है और यहां से भी दूरी हमारा ये है, ठीक है। नाप लिए, हमारे पास स्केल भी है, स्केल से भी हम लोग इसको नाप सकते हैं कि ये डिस्टेंस हमने लिया और ये डिस्टेंस हमने लिया, ठीक है। अब आज को क्या करेंगे, मिला देंगे। अब मिलाने के बाद ये जो दूरी आया, ये जो दूरी आया वो दूरी कितना है, तो नहीं आता है तो एक धागा ले लेते हैं। देखो यहां से, इस धागा से हम क्या किए कि इसकी दूरी नाप लिए और धागा को 0 से लेके यहां पहुंच गए। ये जो दूरी आया, ये जो दूरी मिला, वो दूरी कितना कहलाएगा, √2 कहलाएगा। ये दूरी √2 कहलाएगा। ये दूरी 1 हुआ, ये 1 हुआ, ये क्या हुआ, √2। अब क्लियर हुआ। तो कहने का अर्थ है कि लोग ज्योमेट्री का भी प्रयोग करते हैं। कैसे ज्योमेट्री का प्रयोग करते हैं कि यहां से ये वाला जो दूरी है इसको नाप लिए ना, और यहां 0 पर रखे, और रखने के बाद ये नापा, 0 पर इसको रखे और इसको क्या किए, देखो ऐसे काटे, थोड़ा सा लगता है, ये जो दूरी आया वो दूरी क्या आ गया, √2 का दूरी आ गया। क्लियर हुआ। एक यूनिट इधर और एक यूनिट इधर, ये जो तिरछी लंबाई हो गई वो क्या हो गया, √2, और यहां से √2 हम काट लिए। तो इस √2 को कौन सी संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। मतलब कहने का अर्थ है कि हम इस अपरिमेय संख्या को भी नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं, संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। मतलब संख्या रेखा पर 0 को दिखा सकते हैं, धनात्मक संख्या को दिखा सकते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या को दिखा सकते हैं, और साथ में भिन्न को दिखा सकते हैं, और अपरिमेय संख्या को भी दिखा सकते हैं। अब इस सारी संख्याओं को अगर मिला दें, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, तो कहेंगे कि पूरी वास्तविक संख्या को हम इस रेखा लाइन पर क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। क्लियर हो गया। अब हम लोग प्रश्न पूछेंगे, जवाब देंगे ना। एक बात और पहले जानकारी बता देते हैं, ये वाला जो सिस्टम है इसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये जो दूरी निकालने का जो सिस्टम है ना, ये जो डिस्टेंस निकालते हैं, तो पाइथागोरस ने एक फॉर्मूला दिया था कि कर्व बराबर √, लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस, तो लंब कितना, लंब 1 और आधार भी कितना, 1, तो √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो √1 प्लस 1 बराबर कितना आया, √, तो इसलिए ये दूरी कितनी हो गई, √2 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि नंबर लाइन पर, रेखा पर, माने संख्या रेखा पर सबसे पहले किसका मार्क होना चाहिए, 0। बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद आप अपने तरफ से बोलिएगा कि संख्या रेखा पर धनात्मक मान किधर होगा, बाईं तरफ। इधर है ना, तो किधर है हम, धनात्मक किधर है, सोचो, कहाँ बाएं है, धनात्मक किधर है तुम्हारा, धनात्मक किधर है, हाँ, तो कौन साइड हुआ, ठीक मत घूमो, हाँ, अपने तरफ से देखो, धनात्मक किधर है, ये कौन सा हाथ, तो इधर धनात्मक किधर है, कौन सा हाथ हुआ, धनात्मक, कौन हाथ, दाहिना हाथ, धनात्मक किधर, दाएं तरफ नहीं है। देखो इसको ऐसे बताओ, हाँ, ये वाला हाथ जो है इधर धनात्मक जा रहा है, तो कौन तरफ, दाएं तरफ, और ऋणात्मक कौन तरफ,
दाएं तरफ। हाँ, यहाँ थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन था क्योंकि ये बच्चा हमारा ऐसे देख रहा था, ऐसे नहीं, ऐसे देखना है कि नाक जो है ना वो जीरो पर लगा दो, ऐसे ऐसे देखो। तो ये दाहिना हाथ है, ये इधर धनात्मक, इधर ऋणात्मक है ना, समझ पाई बात? चलिए ठीक है, अच्छा बैठ जाओ, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हो। अब जो है ये जो अपरिमेय संख्या हम लोग निकालते हैं √2 को, तो ये आधार कितना लेते हैं? एक इकाई कितना लेते हैं? लंब कितना लेते हैं? और √2 का मान कौन सा प्रमेय से निकालते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। कौन सा प्रमेय से निकालते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। तो आप बताइए कि हम इस संख्या रेखा पर फाइनल कौन कौन से संख्या को निरूपित किए? अपरिमेय संख्या नंबर 1, भिन्न को निरूपित किए 2, परिमेय तो हो गया, भिन्न आप बोल रहे हैं, और क्या करेंगे? धनात्मक संख्या को, ऋणात्मक संख्या को, और एक सूत्र शून्य को निरूपित किए। ये पूरा का पूरा हमारा नंबर लाइन के ऊपर, संख्या रेखा के ऊपर संख्या का निरूपण है। आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकते हैं। समझ में बात आ गई है पूरा? चलिए, तो ये आज का एक्सपेरिमेंट आप आज समाप्त करो।